ओके, हाय एवरीवन। नया चैप्टर है अपने पास, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो था डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेबनिट्स रूल, और उसके बाद इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में देखिए क्या होता है। सबसे पहले हमको समझना है कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं। टेंजेंट से नॉर्मल क्या होते हैं। देखिए, कोई भी कर्व है अपने पास। कर्व मतलब समझते हैं आप? कोई भी फंक्शन, फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो उसको अपन कर्व कहेंगे। तो हमारे पास मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके का कर्व है, और इस कर्व में थोड़ा सा और कर्व भी बनाते हैं इसको अपन। इस कर्व में अगर मुझे इस पॉइंट पर, ये कोई पॉइंट एक रैंडम सा, सही है क्या? इस पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, लेटेस्ट से ये पॉइंट क्या है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ध्यान से सुनना है ना, बहुत आसान है ये चैप्टर जो है, इट्स वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। कुछ दो चार चीज़ें याद रखने वाली, लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टैंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये थोड़ा सा जो है मेमोरी वाला पार्ट जो है मुश्किल है, बाकी उसके अलावा सब कुछ आसान है। तो देखिए, ये पॉइंट है अपने पास, पॉइंट का नाम क्या है, पी। पी पे अपने अगर अगर अपने पी पे टैंजेंट डाली तो उस टैंजेंट की इक्वेशन अगर मुझे लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या, एक पॉइंट पता होना चाहिए। y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट। ये हो गई इक्वेशन। काश स्लोप पता होता। तो स्लोप पता लगाने के लिए अपने को इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। किस पॉइंट पे? एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे। और जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसको अपन m बोल देंगे, दैट विल बी द स्लोप। तो मतलब dy बाई डी एक्स होता क्या है, किसी पॉइंट पर dy बाई डी एक्स का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप। ध्यान से समझो, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप है ना। तो ये जो टेंजेंट है उसका स्लोप जो होगा ना, वो dy बाई डी एक्स से आएगा। सिंपल इज दैट। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया अपने पास। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा इसका नेगेटिव इनवर्स, है ना। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मुझे लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखेंगे? y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिख देंगे अपन? वो लिखेंगे y माइनस वाई नॉट। अच्छा, ये टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? इसका नेगेटिव इनवर्स, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। x माइनस एक्स नॉट। समझ में आ रहा है क्या? लिखिए यहाँ तक। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है? फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और dy बाई डी एक्स एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। चलिए, ये तो खैर बेसिक बात हुई, अपने को ये समझ में आया कि टेंजेंट का स्लोप होता क्या है। ओके, नाउ वी कैन स्ट्रेट अवे डू क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखिए, अ लाइन इज ड्रॉन touching the curve touching the curve y is equal to 2 upon 3 minus x. Find the line if its slope
स्लोप के सामने लिखिए ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो लाइन का स्लोप आपको दे रखा है 2 और आपको क्या करना है, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, आज एब्सेंटीज ज़्यादा है। ओके, ये क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपके नाम ले रहा हूँ, आपको प्रेजेंट सर लिखना है। सानिका, जिस जिसका नाम लिया है सबको प्रेजेंट लिखना है एक बार, है ना। कीर्ति, हर्षवर्धन, दर्शन, साक्षी, आदित्य गुजर, अदिति, निमिष, निखिल, साक्षी, अथर्व, हर्षा। ठीक है, सना, आदित्य नवले, आदित्य गर्जे, कृतिका, संजना गौरांग, सुयश, निकिता, ऋतुजा, धनश्री, मंथन, संस्कार, हिमांशु, और कौन कौन। हाँ, पांडुरंग ब्रो, किधर हो आप, और विनीत। चलिए, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है क्या। मैंने जिसका नाम लिया सबका प्रेजेंट आना चाहिए, नहीं आया मतलब आप एब्सेंट हो, है ना। मैं आपको एओडी पढ़ा रहा हूँ, 2 महीने बाद आप बोलोगे कि सर एओडी समझ में नहीं आया, हम क्या करें, है ना। आप यही बोलोगे, मुझे पता है, जबकि आप लेक्चर में प्रेजेंट ही नहीं हो। A line is drawn touching the curve this and this। देखिए, सबकी नज़रें सामने होनी चाहिए, एकदम सबकी नज़रें सामने होनी चाहिए। y इज इक्वल टू 2/3 माइनस एक्स। मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि अगर मैंने f ऑफ x, सपोज f ऑफ x मैंने ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने मान लो एक फंक्शन ऐसा लिख दिया कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है, या मैंने ये जो कर्व था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले ऐसा कर्व था, अब मैंने इसको शिफ्ट कर दिया राइट की तरफ। आ रहा है आपको समझ में, 1 पर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। पहले इसका जो वर्टेक्स था वो 0,0 पर है, अभी इसका वर्टेक्स जो है वो कहीं और चला गया है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि जब भी मैं x माइनस समथिंग का ऑपरेशन लगाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि कर्व शिफ्ट हो जाता है, राइट पे या लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाता है। अब ये वाला जो कर्व है वो कौन सा कर्व है अपने को देखना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा रीराइट कर रहा हूं, सब ढंग से देखो। मैं आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूं, दिस क्वेश्चन विल डिटरमाइन, दिस क्वेश्चन नहीं, ये चैप्टर आपका डिटरमाइन करेगा कि आपको ग्राफ बनाना कितने अच्छे से आता है। ठीक है, दिस इज द लास्ट चैप्टर कि आपको ग्राफ बनाना सिखाया जाएगा, सब कुछ इसमें आ जाएगा, आपको पूरा कैलकुलस इसमें कवर्ड है, और आसान है चैप्टर, मुश्किल नहीं है। जैसे इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, बर्मन सॉल्व नहीं करोगे तो और मुश्किल लगता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर आपको आसान ही लगेगा, बट आपको सुनना है सब कुछ, आपको ग्राफ ड्रॉ करने की सारी ट्रिक्स बता दूंगा मैं, सारी ट्रिक्स विद लॉजिक। इस कर्व को मैंने रीराइट करा, तो देखिए ये कैसे आ गया, x माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू -2। समझ में आया हो तो बताइए, आ गया। चलिए अच्छा सर, ये वाली जो बात है ना, इसको आप देखिए x-3, ये x-3 देख के आपको समझ में आ गया कि ओरिजिन शिफ्ट हुआ है। तो x-3 को मैं कैपिटल X बोल देता हूँ और y को कैपिटल Y बोल देते हैं। कैपिटल X इंटू कैपिटल Y इज इक्वल टू -2,
क्या है ये, क्या है ये? दिस इज इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, अब टेंशन मत लो कि हाइपरबोला तो याद ही नहीं है सर, कोई बात नहीं है ना, चल मारो आप, अभी जो पढ़ा रहा हूँ बस उस पर ध्यान दो, बाकी कुछ भी लोड मत लो, अगर आप बाई चांस भूल गए हो तो। अच्छा चलो हाइपरबोला मान लो आप भूल गए, आपने थर्मोडाइनमिक्स पढ़ी होगी राइट? थर्मोडाइनमिक्स में आपने ये पढ़ा होगा कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कौन सा प्रोसेस होता है ये? दो बार थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाई जाती है, एक बार फिजिक्स में, एक बार केमिस्ट्री में। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर का प्रोसेस, याद है ना? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अपने को पढ़ाया जाता है, उसमें एन और आर तो वैसे भी आप कांस्टेंट की तरह मान लो, और ये टी जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, अगर टी भी कांस्टेंट हो गया, टी भी कांस्टेंट हो गया तो मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन होता था अगर आपको याद हो तो। आइसोथर्मल में क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, और उसका ग्राफ अगर आपको याद होगा ठीक से आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ होता है ऐसा और ऐसा, कंसिडरिंग कि ये P है और ये V है, एक्स एक्सिस पे प्रेशर और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम। तो याद आया किसी को? आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व इस तरीके का होता था, वैसा ही कर्व होता है एक्स वाई इज इक्वल टू -2 का। ठीक है, अब एक और बात ध्यान से सुनना मेरी आप, एक्स वाई इज इक्वल टू -2 का ग्राफ मुझे अगर बनाना है तो फिर से अपन कोपचे में आए, हमने देखा कि एक्स वाई इज इक्वल टू +2 अगर होता, अगर एक्स वाई इज इक्वल टू +2 मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब ये जो प्रोडक्ट है एक्स और वाई का, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो भी हो गए उन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? 2 है मतलब पॉजिटिव आ रहा है, और दोनों एक्स और वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में और थर्ड में? चेक करके देख लो, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी और वाई भी, तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, और थर्ड में दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो इसका मतलब आपका जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर बनेगा इस केस में, वो कैसा बनेगा? वो ऐसा बनेगा, समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल ऐसा बनेगा, लेकिन लेकिन अगर अगर ग्राफ, अगर आपका फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू -2 है तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, और प्रोडक्ट नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स और वाई का? जब एक्स और वाई दोनों की दोनों में से एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो दोनों डिफरेंट साइन के कब होते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये समझ में आ रहा है? तो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस केस में ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा। क्या बात कर रहे हो सर, पूरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सीख चुके हैं अपन? अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर आपको आप कभी भी फ्यूचर में बनाना है तो आपको बस ये देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ? ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं अपन अब। ये एक्स वाई इज इक्वल टू -2 है, तो दिस ग्राफ इज डेफिनेटली गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस। ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। है ना, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, लेकिन 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 यहाँ पर ओरिजिन शिफ्टिंग हो गई है। यहाँ पे ओरिजिन कहाँ पर शिफ्ट हो गया देख रहे हैं ना आपको? एक्स की जगह क्या डाल दिया मैंने? कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स -3, अभी आपको मैंने स्ट्रेट लाइन पे रिवाइज करवाया था, और कैपिटल वाई इज इक्वल टू सिंपली वाई -0। तो आपका ओरिजिन किधर शिफ्ट हो गया बेटा? 3,0 पे। ओरिजिन आपका 3,0 पे शिफ्ट हो गया, मतलब ये हो गया कि ये वाला पॉइंट आमतौर पर 0,0 हुआ करता था, पहले 0,0 हुआ करता था, लेकिन अभी ओरिजिन जो है वो क्या बन गया है? 3,0 बन गया है। तो जो पॉइंट पहले ओरिजिन था वो अब 3,0 हो जाएगा। तो ओरिजिन कहाँ जाएगा? लेफ्ट की तरफ। अरे भाई, जब 3,0 है तो ओरिजिन जो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो नया ओरिजिन होगा वो 3,0 है, तो एक्चुअली जो ओरिजिन रहा होगा वो 0,0 पर रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बना है अभी, दिस इज द कंप्लीट ग्राफ। आ रहा है क्या समझ में? तो मैंने आपको क्या क्या समझाया, इसको रिवाइज करोगे घर पे आराम से, एकदम शांति से आपको रिवाइज करना है। मैंने आपको बस ये सिखाया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट या तो ऐसा आएगा या तो ऐसा आएगा। अब वो डिपेंड करता है कि कांस्टेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो फर्स्ट टाइम फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पे, और नेगेटिव है तो सेकंड फोर्थ पे। ठीक है, ओरिजिन शिफ्ट हो गया अगर, तो आपको देखना कहाँ शिफ्ट हुआ है, जहाँ पर शिफ्ट हुआ है वहाँ पे आप नया ओरिजिन बना दो। तो ये आपका ग्राफ आ गया। ग्राफ बना के अपन ने कुछ उखाड़ नहीं लिया, ग्राफ बनाकर हमको ग्राफ बनाना आया है। ठीक है,
ये ग्राफ बनाना अगर आप सीख जाओगे तो आप एरिया अंडर द कर्व, जिसको अपन बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो सीख जाओगे। तो अब आपको करना क्या था, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन दैट वी वांटेड टू ड्रॉ। तो ये x माइनस वाई, सॉरी x माइनस 3 इंटू वाई इक्वल्स -2 का ग्राफ है। ये इसका ग्राफ बना दिया मैंने। अब आपको बोला क्या है, देखते हैं। अ लाइन इज ड्रॉन टचिंग द कर्व, कर्व को छूता हुआ एक लाइन बनाना है आपको जिसका स्लोप 2 है। स्लोप 2 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप मतलब सीधा या तिरछा, सीधा, सीधा मतलब ये और तिरछा मतलब ये। तो ये सीधा स्लोप बनेगा, और सीधा स्लोप भी क्या हो रहा है कि ग्राफ को टच कर रहा है। तो देखिए ग्राफ को टू स्लोप, पॉजिटिव स्लोप ग्राफ को अगर टच कर रहा है तो स्लोप ऐसा हो सकता है ना। अच्छा, पॉजिटिव स्लोप ग्राफ को ऐसे भी टच कर सकता है, दिख रहा है क्या आपको? अरे भाई, ऐसे भी टच कर सकता है। तो मतलब टू स्लोप के कितने टेंजेंट बनाना पॉसिबल है जो इस ग्राफ को टच करेंगे? दो टेंजेंट। तो आपको फील आ गया, अपने आंसर दो होने चाहिए, दो दो आंसर आएंगे अपने, ये पहले ही फील आ गया अगर आपको ग्राफ बनाते आता है तो। ये फील आ गया कि आंसर तो दो दो आएंगे। ये जो कोपचा बना रहा हूँ ना मैं इस तरफ, ये भी आपको ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में, एक स्केल से आप कोपचा बनाते जाना जब जब मैं बनाऊंगा। तो ये पूरा जो रफ वर्क है ना, ये ही आपको एकदम गजब का नॉलेज देगा। ये ग्राफ बन गया, दो आंसर आने चाहिए। तो ग्राफ है क्या अपने पास? ग्राफ है y इज इक्वल टू -2/3 - x, और आपको टेंजेंट स्लोप कितना दे रखा है? स्लोप दे रखा है 2, और स्लोप होता क्या है? स्लोप होता है dy/dx। अब मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। देखो ये हरे वाले टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? काश ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसको अगर मैं जूम करूंगा तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मुझे पता चल जाएगा तो मजा आ जाएगा। क्यों? पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन आ गई। और सेकंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये भी अगर मुझे पता चल जाएगा तो भी मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पता चल जाएगा, स्लोप तो पता ही है, तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। आ रहा है क्या समझ में? चलिए, तो हमारे पास dy/dx जो दे रखा है वो 2 के बराबर दे रखा है ना। y कितना है ये, इसका dy/dx निकाल लेते हैं। एमओडी चैप्टर अपन ने इसीलिए पढ़ा है ताकि अपने को dy/dx निकालना आ जाए। -2 1 बाय लफड़े का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 लफड़ा स्क्वायर, -1 लफड़ा स्क्वायर, और फिर लफड़ा क्या है? 3 - x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, तो dy/dx कितना आ गया अपने पास? माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस है, ऊपर 2 डिवाइडेड बाय 3 - x स्क्वायर, और ये स्लोप दे रखा है आपको 2 के बराबर। dy/dx 2 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा। देखो खींचे खींचे, अच्छा -2 नहीं था उधर ना, -2 नहीं था, सिर्फ 2 था। x y इक्वल टू -2, 1 सेकेंड, x y इक्वल टू 2 दे रखा था ना। x-3 अपन ने लिखा है ज़बरदस्ती ज़रूर, बट वो माइनस यहाँ पे नहीं आएगा। अरे ओरिजिनल क्वेश्चन में 3 - x दे रखा था, वो तो मैंने ग्राफ बनाने के लिए x-3 करा, ग्राफ बना लिया अपन ने। ग्राफ अगर नहीं भी बनाते तो भी अपना आंसर आता, बट मेरे को ग्राफ बना के आपको दिखाना है हर क्वेश्चन में कि ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये 2 बार माइनस आएगा, बस इसका ख्याल रखना है अपने को। 1 इज इक्वल टू 3 - x का होल स्क्वायर, मतलब x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब ये इम्प्लाई करता है कि x-3 या तो +1 के बराबर है या तो x-3 -1 के बराबर है। मतलब जो टू स्लोप का टेंजेंट है वो कहाँ कहाँ टच कर रहा होगा? एक तो x इज इक्वल टू 4 पे, और एक आ रहा है x इज इक्वल टू -1 +3 2 पे। ठीक है, तो इसके x कोऑर्डिनेट अपन को पता चल गए। एक x कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? 4 आ गया, तो एक x कोऑर्डिनेट आ गया 4, और एक x कोऑर्डिनेट आ गया 2,2। अच्छा, 4,0 नहीं आएगा, y कोऑर्डिनेट निकालना नहीं मैंने, बट x कोऑर्डिनेट निकाल लिया। 4, समथिंग आएगा, और ये 2, समथिंग आएगा। तो निकाल लेंगे अपन, y तो आराम से निकाल लेंगे। x की जगह 4 आप ओरिजिनल इक्वेशन में डालो, यहाँ पर x की जगह 4 डालो। जब x की जगह आप 4 डालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 - 4 -1, और ऊपर -2, y आ गया -2। ठीक है, और x की जगह जब आप 2 डालोगे तो 2/-1, नहीं वो 2/1,
तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2/1 कितना, 2 होता है, सॉरी 2 आ जाएगा। तो 4, -2 एक पॉइंट आ गया आपके पास, ये होगा 4, -2, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। और ये वाला पॉइंट कितना है, 2, 2, ये 2, 2 होगा। क्यों भाई, क्योंकि वो, समझ जाओ थोड़ा सा भावनाओं को, है ना, ये नीचे है। तो ये आ गया आपके पास दोनों के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। x 4 है तो ये 2 है, और y 2 है, इधर इधर -2 है। ठीक है। हम्म ठीक है। तो अपन ने क्या क्या सीखा कि लाइन का, सॉरी इक्वेशन का अपन कर्व कैसे बनाएंगे। कर्व बना के हम लोगों ने उखाड़ा कुछ भी नहीं है, बस सीख लिया कर्व बनाना। कर्व अगर नहीं भी बनाते तो भी अपना काम हो जाता, थ्योरेटिकली अपन सॉल्व कर लेते। तो ये कर्व बनाना सीखा। फिर मैंने बोला कि एक कर्व है, उस पर 2 स्लोप का टेंजेंट डाला है, तो उस टेंजेंट ने कहाँ पर टच किया होगा कर्व को, वो पॉइंट ऑफ टचिंग अगर मुझे निकालना है तो अपन क्या करेंगे, dy/dx ही होता है स्लोप। तो dy/dx निकाला, ये आया। इसको 2 के बराबर इक्वेट करा तो x आया, x 2 आ गए, x 2 आए तो y भी 2 आ गए। मतलब 2 स्लोप का जो टेंजेंट है वो 2 बार टच कर रहा है कर्व को, और दोनों पॉइंट क्या है, ये और ये। बस दोनों की इक्वेशन अपन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नंबर 1, टेंजेंट नंबर 1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y-y1 इज इक्वल टू, स्लोप तो 2 है, x-4। और टेंजेंट नंबर 2 की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y-2 इज इक्वल टू, स्लोप इसका भी 2 है, x-2। दिस इज टेंजेंट नंबर 1 एंड दिस इज टेंजेंट नंबर 2। तो 2 आंसर आएंगे आपके। देखिए, फाइंड टेंजेंट इन नॉर्मल फॉर x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 एट 1, 1। देखो यहाँ तक पहले, इसका ग्राफ बनाना अपन सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। पहले अपन बिना ग्राफ के इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है आपको, टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है फॉर दिस कर्व। कर्व को देखो एक बार ध्यान से, कर्व को देखो तो सही ध्यान से, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। क्या ये आपको औकात के बाहर लग रहा है कर्व? हाँ, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है सर, बट कोई बात नहीं। फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर दिस कर्व एट 1, 1। मतलब आपको पॉइंट गिवन है, जो पॉइंट है वो गिवन है आपको, पॉइंट गिवन है, और स्लोप निकालना है बस। स्लोप आपको निकालना है। स्लोप कैसे निकालेंगे, dy/dx। dy/dx भी कौन से पॉइंट पे, 1, 1 पे। तो मैंने क्या करा, ये फंक्शन जो है इसका dy/dx निकाला, 1, 1 रख देंगे उसमें। तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे बताइए। dy/dx मतलब क्या होता है, y डैश। तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दो ना। इसको आप मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दो। मुंह फाड़ के डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2/3 की पावर x, 2/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 -1 प्लस 2/3 इंटू वाई की पावर 2/3 -1, फिर y का डिफरेंशिएशन अलग से ना, y का डिफरेंशिएशन अलग से, दिस इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव 0। ये हो गया मुंह फाड़ के डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हो गया आपका डेरिवेटिव। अब अगर अपन इस फंक्शन पे देखो क्या होता है, एक तो ये होता है ना, सुनो मेरी बात, आप आगे देखो, हर कोई आगे देखो। आप क्या कर सकते हो कि y डैश को अकेला कर सकते हो। y डैश को अकेला कैसे करोगे, इसको आप फेंक दोगे उस तरफ, फिर इसको नीचे डिवाइड कर दोगे, y डैश अकेला हो गया।
फिर आप 1,1 पुट करोगे। तो ऐसा उल्टा फिल्टा फेक वेक के मतलब इधर उधर फेंकने के बाद 1,1 पुट करने से बेहतर है कि अभी कर लो 1,1 पुट। पुट 1,1, तो 1,1 पुट करेंगे तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको क्या डालना है, 1। तो 1 की पावर में एनीथिंग डालेंगे अपन 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो 2/3 इंटू 1 की पावर में एनीथिंग डालोगे 1 आएगा। और y की पावर में भी देखेंगे अगर अपन 2/3 इंटू वाई की पावर मतलब 1 की पावर एनीथिंग, फिर से वही आएगा। और ये y डैश एट 1,1, y डैश मतलब क्या है, dy/dx। तो यहाँ से आपको y डैश पता चल जाएगा कितना आएगा, -1। y डैश आ जाएगा -1। y डैश होता क्या है, होता है dy/dx। तो आपको स्लोप निकालने के लिए 1,1 पर dy/dx निकालना था। तो अपन ने 1,1 पे dy/dx निकाला, अपने पास स्लोप आ गया और स्लोप कितना आया, -1 आया। अब अपने को स्लोप पता है और पॉइंट भी पता है, तो अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो अपने को अगर स्लोप पता है और पॉइंट पता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y-1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x-1। खत्म। अब इसका ग्राफ अगर अपने को समझना है तो कैसे समझेंगे, ठीक है। लिखो अंडरस्टैंडिंग ग्राफिकल साइड ऑफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। बस आप सब कुछ लिखना छोड़ दो और सामने देखो, स्टोरी की तरह एक कहानी है आपके सामने, बस आपको वो कहानी देखना है, ठीक है। क्या हर कोई रेडी है, पक्का, कसम से। देखो इधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये किस चीज की इक्वेशन है, व्हाट इज दिस, क्या है ये एक सर्कल है। इसका सेंटर क्या है, 0 0, और रेडियस क्या है, 1। तो इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना है, 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर इसका इससे क्या लेना देना है, बिल्कुल है, आप फिक्र ना करें, देखते जाइए। अच्छा, ये सर्कल की इक्वेशन है और पावर अभी क्या है, 2। अच्छा, मान लो मैंने पावर को और कम किया, 1 कर दिया, x की पावर 1 प्लस वाई की पावर 1 इज इक्वल टू 1। अब ये पावर 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये किस चीज की इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। और इस लाइन का स्लोप कितना है, -1। समझ रहे हो अपन धीरे धीरे। तो जब पावर 1 है तो लाइन बनता है, और पावर 1 से ज्यादा है तो सर्कल बन रहा है। व्हाट इफ पावर 1 से कम हो जाए, पावर 1 से कम मतलब 2/3 मान लिया मैंने, जैसे 2/3 क्या होता है, 0.66। और y का पावर भी अपन ने सेम रखा 2/3। तब जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो एक काम करते हैं, अपन छोटा सा ड्राइंग करेंगे, ठीक है। तो ये रहा अपना रिक्वायर्ड सर्कल, ओके। हम्म समझना बच्चों ध्यान से ना, आप लिखना छोड़ चुके हैं ना। ये क्या है, आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आप बस इतना ग्राफ देखो, बस इतना इस एरिया का ग्राफ देखो, बाकी ग्राफ सब सिमेट्रिक होता है। तो हमने देखा कि ये एक्स की पावर में
ये वाला सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन क्या होता है, एक्स की पावर में 2 प्लस वाई की पावर में 2 इज इक्वल टू 1। और जो लाइन है, लाइन में एक्स की पावर क्या है बेटा, एक्स की पावर 1 प्लस वाई की पावर 1 इज इक्वल टू 1। मतलब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, क्या, कि जब पावर 1 होगी, जब ऐसी इक्वेशन होगा, आप इसको जनरली एक ऐसा इक्वेशन लिख सकते हो कि एक्स की पावर में समथिंग प्लस वाई की पावर में समथिंग इज इक्वल टू 1। इस तरीके का कर्व अगर आपको फ्यूचर में दिखाई देता है, और अगर पावर एग्जैक्ट 1 हुआ, एग्जैक्ट 1, तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट अ लाइन। और अगर पावर 1 से ज्यादा हुआ, 1 से ज्यादा मतलब एक 2 ले लेते हैं अपन एग्जांपल, तो आपका जो कर्व बनेगा वो बल्जिंग आउटवर्ड्स बनेगा। दिख रहा है ये वाला सर्कल, ये लाइन से बल्जिंग आउटवर्ड्स हो गया। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपने को, जब पावर 1 है तो लाइन मिला, येलो वाला, पावर 1 है तो आपको ये लाइन मिला, और जब पावर 1 से ज्यादा है मतलब 2 है तो आपको क्या मिला, बल्जिंग आउटवर्ड कर्व मिला। और अगर पावर 1 से कम हो गया तो क्या मिलेगा बताइए, गेस करो। 1 पर लाइन है, बल्जिंग नाइदर आउटवर्ड्स नॉर इनवर्ड्स, लाइन आउटवर्ड भी बल्ज नहीं कर रहा है, इनवर्ड इनवर्ड भी बल्ज नहीं कर रहा है, और पावर 2 कर दिया अगर अपन ने 1 से ज्यादा, तो आपका जो लाइन है वो आउटवर्ड बल्ज करने लगा है। अगर पावर 1 से कम कर दिया तो इनवर्ड बल्ज करेगा। ठीक है, तो आपको एक हिंट लग गया कि जो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है, जो 2/3 वाला है, अगर पावर कम कर दिया तो अंदर की तरफ बल्ज करने लगेगा। तो ग्राफ कैसे दिखने लगेगा, कुछ इस तरह से। ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ, थोड़ा सा सुंदर नहीं बन पाया। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। नॉट जस्ट 2/3, अगर कल को मैं देता हूं एक्स की पावर 0 पॉइंट लेट अस से 33 प्लस वाई की पावर में 0.33 इज इक्वल टू 1, तो आप क्या बोलना, अच्छा ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन ऐसी आती है। अगर पावर देखो एक्स की पावर 1.3 प्लस वाई की पावर 1.3 इज इक्वल टू 1, दो ग्राफ दे दिए मैंने आपको, है ना। अगर पावर 1 से कम है तो बल्जिंग इनवर्ट्स, तो ये 1 से कम वाले के लिए। अगर पावर 1 से ज्यादा है मतलब ये, तो बल्जिंग आउटवर्ड्स। जरूरी नहीं है कि इस केस में सर्कल बनेगा, हो सकता है कि ऐसा ग्राफ बन जाए, बल्जिंग आउटवर्ड के केस में फूल पत्ती जैसा ग्राफ बन जाए, बट रहेगा तो बल्जिंग आउटवर्ड्स। समझ में आ गया। अगर पावर और ज्यादा कर दिए 1.3 से, अगर मैंने पावर को 4 कर दिया, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, तो बल्जिंग मोर आउटवर्ड, थोड़ा और बाहर चला जाएगा ग्राफ। तो फील आ रही है आपको, 1 पर क्या रहेगा, लाइन, और 1 से ज्यादा ले लिया अपन ने तो बाहर, 1 से कम ले लिया तो अंदर। तो भाई अपन ने एक और ग्राफ बनाना सीखा आज, वन मोर ग्राफ हमने आज सीखा। अच्छा, यही ग्राफ आपका चारों क्वाड्रेंट में बन जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ बनता है बहुत प्यारा डिजाइन बनेगा। दिस इज द ग्राफ। किसका ग्राफ है ये, एक्स की पावर में आपने अगर 1 से छोटा नंबर डाला तो आपको बल्जिंग इनवर्ड ग्राफ मिलेगा। सबको क्लियर है, पक्का, लिख डालो। अब तो आप ग्राफ आपके सामने, आप खुद से लिख सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा सब कुछ। ठीक है, मैं आपको अगर ये नहीं भी समझाता ना तो भी मेरा काम हो जाता, क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका था, बट ग्राफ समझना बहुत ज़रूरी है। खैर अभी मैंने बस फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ बनाया, तो आप बस इतना बनाइए और ये लिख लीजिए, आपके पास टाइम है थोड़ा बहुत, टेक योर टाइम, राइट इट डाउन। सबको क्लियर है। तो अपन ने दो चीज़ समझ ली, क्या, एक तो अपन ने आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ जो है वो उसकी हेल्प से ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 1 किया, और ये वाला बल्जिंग इनवर्ड और आउटवर्ड की मदद से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। हम्म, लिखिए, फाइंड टेंजेंट टू एक्स इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी and y is equal to a
cos cube t and t is equal to pi by 2 at t is equal to pi by 2। नोट्स रिवाइज करेंगे ना, आपको आधा एक घंटा देना है नोट्स रिवाइज करने में आज। तो फाइंड टैंजेंट टू द कर्व। कर्व कौन सा? कर्व ऐसा वैसा नहीं, आपको इस बार उटपटांग तरीके से कर्व दे रहा है। ये देखो, ये इस तरीके से कर्व दे रहा है। ये क्या है? ये तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व है। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व देखा ना आपको। तो पैरामीट्रिक फॉर्म से अपन डी वाई बाई डी, अब इसको अपन ड्रॉ नहीं करेंगे ना, अपन इसको ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, भाड़ में जाए। हम लोग क्या करेंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म से इसका इक्वेशन निकाल देंगे, सॉरी इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको निकालना है तो देखिए, एक्स भी टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है। तो अपन क्या करेंगे, पहले y को t के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, फिर x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको क्या करना है, t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करना है। t की जगह क्या पुट करना है? पाई बाई 2 पुट करना है। तो लेट्स सी, देखते हैं अपन। तो ये रहा आपके सामने डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके सामने कितना आ जाएगा? a 3 cos स्क्वायर t है ना, और cos t का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? -90 डिवाइडेड बाय, इधर भी देखेंगे अपन, a इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? cos t। यह आ गया आपका डी वाई बाई डी टी डी एक्स। आपको t इसमें 90 डिग्री रखना है, रखेंगे अपन। ये साइन टी और साइन टी कट जाएगा, cos t और cos t कट जाएगा, 3a और 3a कट जाएगा। तो फाइनली जो अपने पास बचेगा वो माइनस cos t अपॉन साइन टी, मतलब cot ऑफ t बचेगा। cot ऑफ t में अगर आपने 90 डिग्री रखा तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 0। cot t एट 90 डिग्री 0। तो स्लोप कितना आ गया? 0 आ गया। अब आपको लाइन टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए देखो, इधर हर कोई देखो, y माइनस वाई वन करते हैं। अब ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, स्लोप तो पता है, स्लोप तो पता है आपको, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, ऐसे करना है ना। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। पॉइंट पता चल जाएगा तो मजा आ जाएगा। देखो पॉइंट कैसे पता करते हैं, जब t पाई बाई 2 होगा ना, जब t पाई बाई 2 होगा तब स्लोप कितना होगा? 0। और तब x कोऑर्डिनेट कितना होगा? निकाल लेंगे यहाँ से। एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2, x कितना हो जाएगा? a साइन क्यूब पाई बाई 2, और y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा a कॉस क्यूब पाई बाई 2। तो ये तो 0 आ गया, और ये कितना आ गया? a आ गया। पॉइंट क्या हो गया आपके पास? a कॉमा 0। तो आपके सामने पॉइंट आ जाएगा, द पॉइंट इज a कॉमा 0। तो लाइन की इक्वेशन रहेगी y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस a। तो लाइन आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y इज इक्वल टू 0 क्या है? ये होता क्या है? y इज इक्वल टू 0 होता है x एक्सिस। ये है तो x एक्सिस में, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। लिखा आपने यहाँ तक? अब इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो वो मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि फिर ये क्या आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व दे रखा है, तो पैरामीट्रिक से आपको इसको कार्टेशियन में लाना पड़ेगा। तो साइन और कॉस को एलिमिनेट करना पड़ेगा। करने को कर सकते हैं अपन, बट इतना आसान भी नहीं है। देखो, अगर आपको एक्चुअली कर्व निकालना है तो ये मैं आपको रफ में करके बताता हूँ। एक्स अपॉन ए की पावर 1/3 ये दे रखा आपको साइन टी। पैरामीट्रिक फॉर्म में मैंने आपको सिखाया, कर्व अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हो तो आपको पैरामीटर जो है
वो क्या है टी, बस वो एलिमिनेट करना है। और y अपॉन ए की पावर 1/3 ये दे रखा है cos t, ठीक है। बस आप स्क्वायर एंड ऐड कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 1/3 की जगह 2/3 आ जाएगा। तो x बाय ए की पावर 2/3, तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। a की पावर 2/3, ठीक है। ये आ जाएगा आपका ग्राफ। ये तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही ग्राफ है। हाँ, अगर आपको फोटो बनाने का शौक है, मान लो आपको ग्राफ बोला नहीं है लेकिन अगर आपको चुल छूट रही है कि नहीं बनाना ही है, तो आप बना सकते हो, ठीक है। ये 2/3 पावर जो है वो 1 से छोटा है, बड़ा है, छोटा है। और छोटा है तो आपका ग्राफ जो आएगा बल्जिंग इनवर्ड आएगा या आउटवर्ड आएगा, इनवर्ड आएगा, तो आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। चारों क्वाड्रेंट में छाप दोस्तों, ये बन गया आपका ग्राफ। समझ आ रहा है? अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है बनाने का, मैं आपको सारे ग्राफ बना के बता सकता हूँ, अगर ज़रूरत है तो भी, नहीं है तो भी, ठीक है। ये सबसे फेवरेट पार्ट है पूरे कैलकुलस का, एकदम फेवरेट, आपका भी फेवरेट बन जाना चाहिए अगर आपने ग्राफ से दोस्ती कर ली तो। अपन कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल टैंजेंट पढ़ेंगे। वर्टिकल टैंजेंट, देखो टैंजेंट क्या होता है, किसी भी ग्राफ पर अपन ने एक ऐसा लाइन बनाया जो छू के निकल गया, छू के, तो उसको बोलेंगे टैंजेंट। लेकिन एक ऐसा ग्राफ जो कि छू के निकला तो सही है लेकिन वर्टिकल है, ये, तो इसको अपन कहेंगे वर्टिकल टैंजेंट। समझना। अच्छा, अगर कोई टैंजेंट वर्टिकल है तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है उसको 90 डिग्री, तो स्लोप कितना हो जाएगा tan 90। tan 90 मतलब इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो आप, लेकिन मैं आपको लिमिटिंग केस पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, कोई भी फंक्शन है अपने पास, कोई भी फंक्शन है ना, और उस फंक्शन पे अगर वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है किसी पॉइंट पे, अब फंक्शन कैसा भी हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सारे एग्जांपल दूंगा। मान लो अपने पास ये ऐसा फंक्शन है कुछ, है ना, और इस पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट बनाना है तो वो टेंजेंट वर्टिकल टेंजेंट बनेगा, है ना। या चलो मैं थोड़ा सा ऐसा ग्राफ बनाता हूँ ना कि आप लोगों को भी लगे कि ये ग्राफ है आपके पास, ये वाले पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो क्या होगा ना कि वो वर्टिकल टेंजेंट बनेगा। तो ये वाला जो टेंजेंट बना है वो वर्टिकल है। अब अपने को अगर मान लो, ये तो मैंने आपको फोटो दिखा के थोड़ा सा बता दिया, एक फील दे दिया हल्का सा, बहुत बहुत हल्का सा फील दे दिया कि वर्टिकल टेंजेंट दिखता कैसा है। मान लो आपको अगर निकालना हो, चेक करना हो कोई फंक्शन में वर्टिकल टेंजेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं समझ रहे हो, सुन नहीं रहे हो आप लोग, कोई भी फंक्शन है अपने पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें आपको क्या करना है, चेक करना है कि इफ इट हैज़ अ वर्टिकल टेंजेंट और नॉट। देखिए, इफ इट हैज़ अ वर्टिकल टेंजेंट एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो वो चेक कैसे करेंगे अपन। देखिए, इफ, आपको याद है राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फॉर्मूला याद है आपको, वो चेक करना पड़ेगा। आर एच डी और एल एच डी चेक करना पड़ेगा आपको किस पॉइंट पे, एक्स नॉट पे। राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एच। ये एल एच डी और आर एच डी दोनों की दोनों, इन्फिनिटी और माइनस, सम लिख लो पहले आप, एक इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी आ गया अगर, तो आप बोल देना वर्टिकल टेंजेंट है। ठीक है, बट नॉट बोथ। लिख लो पहले, अभी समझ में नहीं आएगा आपको ज़्यादा, है ना।
आसान शब्दों में भी लिखवा देता हूँ, फिर समझा दूंगा मैं। और सिंपली इफ बोथ राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ए प्लस और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ए माइनस आर आइदर प्लस इन्फिनिटी आर एदर बोथ इन्फिनिटी प्लस और बोथ माइनस इन्फिनिटी। हाँ जी, इसको लिख लो पहले, समझ में अभी कुछ नहीं आएगा बट लिख लो। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 आपके पास, और बोल रहा है कि चेक इफ द कर्व हैज वर्टिकल tangent at x is equal to 0। ठीक है, देखते हैं अपन। तो देखो आप लोग क्या करें कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, दोनों की दोनों प्लस इन्फिनिटी आना चाहिए या दोनों की दोनों माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि एक प्लस इन्फिनिटी आ गया और एक माइनस इन्फिनिटी, ये अपने को नहीं चाहिए। ये वाला केस चलेगा, ये वाला केस चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, और समझ गए ना, फिर तो ये वाला भी नहीं चलेगा। तो अगर दोनों के दोनों ऐसे आ जाते तो आप क्या बोल देना कि 0 पर वर्टिकल टेंजेंट है। ठीक है, तो मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, राइट हैंड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो देखिए, सुनो सुनो प्लीज, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला तो ये होता है ना। लेकिन अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, जैसे इसका डिफरेंशिएशन अपनी औकात के अंदर है, तो क्यों ना अपन डिफरेंशिएट कर दे और जीरो पुट कर दे, 0+। ठीक है, तो एक्स की पावर 1/3 का राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू एक्स की पावर -2/3, 1/3 इंटू एक्स की पावर -2/3। ठीक है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, रुको जरा सब्र करो, यहाँ पर आपको क्या करना है, पुट करना है 0+h, पुट h सिंपली, यहाँ पे आप h डाल के देखो। जब आप h डाल के देखोगे तो y डैश कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू एच की पावर -2/3। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो y डैश इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स की पावर -2/3। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल, अच्छा यहाँ पे एक मिनट, इसका फाइनल आंसर क्या है, 1/3 इंटू 1/h की पावर 2/3, मतलब ऑलमोस्ट 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा आपके सामने, स्लोप आ गया इन्फिनिटी, राइट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आया। और यहाँ पर भी अपन ने y डैश निकाला, 1/3 इंटू 1/x की पावर 2/3, और यहाँ पे x की जगह मैंने h पुट करा, -h, सॉरी। तो -h पुट करोगे तो भी इन्फिनिटी ही आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस तो है भले, लेकिन पावर में क्या है, 2, इवन नंबर है ना पावर में, 2/3, अरे बाई 3 को छोड़ दो, लेकिन 2 भी तो है, इवन नंबर है पावर में, तो ये प्लस इन्फिनिटी आंसर देखो, तो बोथ आर प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, बोथ आर प्लस इन्फिनिटी मतलब वर्टिकल टैंजेंट एग्जिस्ट करेगा।
implies vertical tangent at x is equal to 0। x is equal to 0 पर vertical tangent एग्जिस्ट करेगा। जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे आज से 15 मिनट बाद, तब अपन इसका ग्राफ भी बना पाएंगे। इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है, मैं सिखा दूंगा आपको इसका ग्राफ बनाना, अभी आप लिख लो। अब ग्राफ बन गया अपने सामने, देखो देखो हर कोई देखो प्लीज़। हाँ जी, ग्राफ बन गया आपके सामने। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, 0 पर अगर आप देखोगे तो वर्टिकल टैंजेंट बन रहा है, दिख रहा है आपको? 0 पर वर्टिकल टैंजेंट बन रहा है, एक तो 0 प्लस पर, एक 0 माइनस पर। या आप देख लो 0 पर जो भी टैंजेंट बन रहा है, ये टैंजेंट है, ये वर्टिकल है, दिस इज वर्टिकल। एक आसान तरीका और भी है देखने का, आप देख लो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जैसे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, दिख रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा है, और फिर इसके बाद भी ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो 0 पर जो फंक्शन है, 0 माइनस पे अगर अपन थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे ना, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर टैंजेंट बनाओगे तो आपको ऊपर की तरफ टैंजेंट मिलेगा। इसका एरो मैंने ऐसे बना दिया, ये थोड़ा समझने मुश्किल जाएगा आपको, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ ना, देखते हैं। थोड़ा हाईफाई तरीका हो जाएगा, लेकिन देखते हैं। ये 0 माइनस पर मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पर अगर मैंने टैंजेंट बनाया, कहाँ गया, ये देखिए भाई, 0 माइनस पर अगर अपन ने टैंजेंट बनाया तो वो टैंजेंट ऐसा बनेगा। और 0 माइनस पर टैंजेंट ऊपर की तरफ बनेगा, दिख रहा है, इंक्रीजिंग है इसलिए ऊपर की तरफ। और 0 पर प्लस पर ग्राफ ऐसा है आपका, तो ग्राफ ग्राफ ऊपर है आपका, तो आपका टैंजेंट जो है वो यहाँ पर भी ऐसा बनेगा। थोड़ा सा समझने मुश्किल जा रहा है। एरो जो टैंजेंट का है ना, वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एरो बनाना सिखा देता हूँ। टैंजेंट तो हर कोई बना देता है, लेकिन टैंजेंट का जो एरो है ना, वो थोड़ा सा आपको इंडिकेशन देगा कि टैंजेंट प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी की ओर। अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो 0 प्लस पे, ये आपका पॉइंट है 0 प्लस पे जो ग्राफ बनेगा वो इंक्रीजिंग रहेगा। 0 प्लस पे भी इंक्रीजिंग ग्राफ रहेगा ना, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ग्राफ। और अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर जो टैंजेंट आएगा वो भी इंक्रीजिंग नेचर का आएगा, मतलब ऊपर की तरफ भागेगा। और 0 माइनस पर भी जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग नेचर का ही है, देखो ना, बढ़ रहा है ऊपर की ओर। तो यहाँ पर भी जो आपका टेंजेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। तो दोनों अगर ऊपर की तरफ आ गए तो आप बोल देना कि आपका जो वर्टिकल टेंजेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। शांति रखे बिल्कुल, मुझे पता है थोड़ा सा ऊपर से जाएगा ये, लेकिन आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा। आपको x इज इक्वल टू 1/5 पे चेक करना है वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, ये x की पावर 1/5 का ग्राफ भी मैं बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। सेम ग्राफ आएगा ऊपर वाले के जैसा। तो y डैश निकाला मैंने, 1/5 इंटू 1/x की पावर 4/5, ये आ जाएगा y डैश। आर एच डी और एल एच डी निकाल लेंगे अपन। आर एच डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, और एल एच डी निकालने के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। तो यहाँ पे 0 प्लस एच पुट करा अगर अपन ने, तो 0 प्लस एच पुट करा तो 1/5 इंटू एच की पावर 4/5, तो ये आ गया इन्फिनिटी। और 1/5 इंटू यहाँ पर भी एच की जगह माइनस एच रखेंगे, एक्स की जगह माइनस एच रखेंगे, तो 4/5 आ जाएगा। ये भी आ जाएगा आपके पास इन्फिनिटी। ठीक है, तो बोथ इन्फिनिटी, बोथ इन्फिनिटी, इट इम्प्लाइज वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पे आ गया एक्स की पावर 2/3 मतलब, तो आपको 0 पर चेक करना है वर्टिकल टेंजेंट। चेक वर्टिकल टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 0, लिखिए पहले।
ग्राफ बनाना अगर आपको आता है तो देखिए, मैं बनाना अभी तो नहीं आता अपने को ग्राफ बनाना, तो आप डी वाई बाई डी एक्स से निकालें, वाई डैश निकाल लेंगे अपन 2/3 इंटू एक्स की पावर -1/3, मतलब नीचे जाके 1/3, 1/x की पावर 1/3। तो आर एच डी अगर अपन निकालेंगे और एल एच डी निकालेंगे तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, और यहाँ पे पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। 0 प्लस एच पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.3 इंटू एच, ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, और ये आ जाएगा 2.3 इंटू माइनस एच की पावर 1/3। ओ, अब ये इवन नहीं है, अब ये ऑड है। ऑड है अगर तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, तो बोथ डिफरेंट आ गया। डिफरेंट आ गया मतलब नो वर्टिकल टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वर्टिकल टेंजेंट नहीं बन रहा। जब अपन थोड़े से बड़े हो जाएंगे, अभी जस्ट अभी से 10 मिनट बाद, तब हम देखेंगे, तब हम क्या देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है उस पर एक चोच आ रही है। इसका ग्राफ अगर बनेगा ना तो वो ऐसा बनेगा। अभी सिखा दूंगा मैं आपको। आप चैप्टर के एंड में दुनिया का कोई भी ग्राफ बना लोगे, अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो। एक दिन होमवर्क करोगे, एक दिन नहीं करोगे, फिर एक दिन करोगे, फिर एक दिन नहीं करोगे, तो कुछ नहीं आएगा। देखो यहाँ पे चोच आ गया, और चोच आता है तो टेंजेंट बनना पॉसिबल नहीं होता है ना। टेंजेंट बनना पॉसिबल नहीं होता है, चोच आता है तो। आपने देख लिया यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट, क्या टेंजेंट ही नहीं बनेगा इस पॉइंट पर, चोच आ गया ना। ग्राफ कैसे बनाया सर, देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। एक तरीका और बताता हूँ जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी। हाँ भाई, मेरे को ये बताइए कि ये ग्राफ अभी डिक्रीजिंग है ना, इस तरफ जीरो के पहले ये डिक्रीजिंग है, तो मैंने क्या बोला, जीरो के जस्ट पहले जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा। यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगा वो डिक्रीजिंग नेचर का है, तो उसका एरो नीचे की तरफ जाएगा, है ना, देखते हैं अपन। और जीरो के जस्ट बाद ये पॉइंट आएगा, ये वाला जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग नेचर का है, तो इसका यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगा वो वर्टिकल बनेगा, बट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको देख के, आप देख के अगर ये वाली ट्रिक लगाएंगे ना, एरो वाली, तो एक टेंजेंट वर्टिकल नीचे, एक ऊपर, तो यूनिक टेंजेंट नहीं बन रहा है, दो अलग अलग टेंजेंट बन रहे हैं जीरो पर, है ना। तो दोनों बन रहे हैं वर्टिकल, बट अलग अलग बन रहे हैं, तो यूनिक नहीं बन रहा है। यूनिक नहीं बन रहा है तो आप बोलोगे नो टेंजेंट इज पॉसिबल। ठीक है। देखिए, some common parametric coordinates, some common parametric coordinates। वंशी, आप इतने दिन से कमेंट नहीं कर रहे हो, सब ठीक है ना। मैंने 2-3 बार क्लास में बोला भी था, जो बच्चे गायब रहते हैं वो थोड़े दिन में नोटिस में आ जाते हैं ना। जैसे आदित्य नवले बहुत दिनों से गायब है। सम कॉमन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। देखिए, सबसे पहला पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो है, अपने को सर्कल का लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या अपन ने कक्षा 11वीं में पढ़ा है कि सर्कल का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ये होता था ए कॉस थीटा, और वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। याद आ गया सबको। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट भी मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन आपको याद नहीं होगा, बट कोई बात नहीं। 80 स्क्वायर कॉमा 280। अब याद आ गया, 80 स्क्वायर कॉमा 280। सर ऐसे तो आपने इलिप्स हाइपरबोला का भी पढ़ाया था। अब मैं लिखवा रहा हूँ, जान ले लो बच्चे की। देखो, एलिप्स का जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये होता था एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ठीक है। फोर्थ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
ठीक है, तो इसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देखिए क्या होता था, a sec थीटा और y क्या होता था, b tan थीटा। अगर सुनो मेरी बात, मैं आपको एकदम बहुत निंजा टेक्निक बताता हूँ ना याद रखने की। ए टी स्क्वायर कॉमा 280 तो याद रखने की कोई निंजा टेक्निक है ही नहीं, ये तो अपने को पता है। ए कॉस थीटा साइन थीटा भी अपने को पता है, क्योंकि आप यहाँ पे ए कॉस थीटा ए साइन थीटा रखोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ए लिख लेना प्लीज़, ए स्क्वायर लिख लेना है ना सर। आपने रिकॉर्डिंग से, ठीक है, आपने रिकॉर्डिंग से अटेंड की है ना। ओके ओके, नहीं वो तो ठीक है, ठीक है करो भाई, रिकॉर्डिंग से अटेंड है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, ये हर किसी के लिए वैलिड है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हाँ भाई, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू सी टी और वाई इज इक्वल टू सी बाई टी। ठीक है, और एक और अपने पास ग्राफ होगा जो थोड़ा सा अटपटा सा होगा, थोड़ा सा अजीब सा होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हर कोई देखे आगे प्लीज, यहाँ पे स्क्वायर है ना, वाई पे स्क्वायर है और एक्स पे क्या है, क्यूब है। तो देखो एक्स को आपको क्या रखना है और वाई को क्या रखना है, याद रखने का तरीका बहुत सिंपल तरीका है। एक्स पे क्यूब है ना, तो आप उसको टी स्क्वायर रखें, और वाई पे स्क्वायर है तो उसको रखेंगे टी क्यूब। रख के देखो दोनों, टी की पावर 6 इज इक्वल टू टी की पावर 6 आ जाएगा। पैरामेट्रिक पॉइंट होता क्या है, पैरामेट्रिक पॉइंट एक जनरल पॉइंट होता है, किसी भी कर्व पर अपन इमेजिन कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे सर्कल पर कोई भी पॉइंट इस सर्कल पर ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा टाइप का होगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट इस एलिप्स पे ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा टाइप का होगा। देखो ना, आप यहाँ पे ए कॉस थीटा रखोगे तो ए तो कट जाएगा, ए स्क्वायर, सिर्फ कॉस स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर बचेगा, जो कि 1 हो ही जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। लिख डालो यहाँ तक। इसके बाद अपन पढ़ने वाले बहुत ही मैजिकल कंसेप्ट, कर्व ट्रेसिंग। कितने लोगों ने सर्कल्स नहीं, स्ट्रेट लाइन के पीवाई क्यूज ट्राई करे 41 ईयर की बुक से। देखो मैंने आपको बहुत टाइम दे दिया ना, अभी मैं सेकंड वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा, आज मोस्ट प्रोबेबली पब्लिश हो जाएगा वो वीडियो। तो क्या होगा ना कि आपका सर्कल्स पब्लिश होने से पहले स्ट्रेट लाइन जो है वो सॉल्व हो जाना चाहिए पीवाई क्यू से। आप खुद से सॉल्व तो करो, मैं आपको थ्योरी पूरा समझाऊंगा, पूरा रिवाइज करूंगा, सारे फॉर्मूले दूंगा आपको, पीडीएफ भी दूंगा शॉर्ट नोट्स का। आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। एट दिस पॉइंट अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे, अपन उसको डिस्कस करेंगे जैसे ही अपना सिलेबस खत्म हो जाता है, पूरा अपने पास टाइम रहेगा तब अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अपन 30 तारीख तक पूरा 11वीं का सिलेबस कर लेंगे और उसके बाद पूरा 12वीं अपन करेंगे बचे हुए दिनों में, 20 डेज में। 12वीं तो चल ही रहा है वैसे भी ना, तो इसमें ज़्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं है। अभी इंटीग्रेशन में आपको रिवाइज थोड़ी कराऊंगा पूरा, हाँ वीडियो में सारे डालूंगा, लेकिन इंटीग्रेशन अपन नहीं भी करते रिवाइज तो अपना एकदम ताज़ा चैप्टर है वो। हाँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, मेरे ख्याल से पूरे कैलकुलस का, दैट इज कर्व ट्रेसिंग। ठीक है, तो अभी आपको मैं बहुत छोटे छोटे कर्व ट्रेसिंग बताऊंगा, फिर अपन बहुत एडवांस लेवल ऑफ कर्व ट्रेसिंग देखेंगे। देखिए, मेरे को ये पता है कि सर, लिखते जाइए मेरे साथ, एकदम साथ में लिखते जाना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये है दोनों कर्व्स। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको हटा दो, अभी इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, ये जो सर्कल है इसका ग्राफ कैसा दिखेगा बच्चों, इसका ग्राफ दिखेगा कुछ इस तरह से। ठीक है,
और एक और ग्राफ बनाता हूँ मैं आपके सामने, y इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, लिखते जाइए, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, एकदम से नहीं चमकेगा कि चल क्या रहा है। ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। देखा आपने? देखो, अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, कर्व में x की जगह माइनस एक्स डालना है और y की जगह माइनस एक्स डालना है। सॉरी, y की जगह माइनस वाई डालना है ना? सुनना मेरी बात ध्यान से आप लोग, बच्चों प्लीज़ ध्यान से सुनो। x की जगह अगर मैंने माइनस एक्स डाला, जैसे यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स डाला, तो कुछ फ़र्क पड़ा क्या? ना, कद्दू फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर था। तो x की जगह माइनस एक्स डालने पर फर्क नहीं पड़ता है अगर, तो आपका ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिक होगा ही होगा। y एक्सिस के अबाउट वी कैन नॉट कमेंट, लेकिन अगर x की जगह माइनस एक्स डाला और सब कुछ सेम रहा, कुछ भी नहीं बदला, तो ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो लिखिए, अगर ये करने पर if curve remains same, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि ग्राफ इज सिमेट्रिक, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस होगा, मैंने x एक्सिस बोला था क्या? मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, सुन लेना इस पर। x की जगह अगर माइनस एक्स डाला अपन ने यहाँ पे, स्क्वायर है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो आप क्या बोल दोगे कि आपका ग्राफ जो होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, है ना? मैंने x एक्सिस बोल दिया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, गलती से हो गया, बट आप समझ जाइए। माइनस एक्स डालने पे सब कुछ सेम है, तो y के अबाउट सिमेट्रिक, और y की जगह माइनस वाई डाला मैंने अगर, और सब कुछ सेम आ गया। इफ कर्व रिमेन सेम, तो आप क्या बोलोगे कि ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप देखिए प्लीज़, ऊपर वाले इक्वेशन में आप देखिए, यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन में अगर मैंने x की जगह माइनस एक्स डाला तो कुछ चेंज आया? नहीं आया, मतलब y एक्सिस के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक आना चाहिए था, और आ भी रहा है। y एक्सिस के पहले, y एक्सिस के राइट में ऐसा ग्राफ है और लेफ्ट में ऐसा ग्राफ है, सिमेट्रिक आ रहा है ना? और अगर y की जगह माइनस वाई डाला तो भी आपका ग्राफ जो है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आना चाहिए, आ भी रहा है। x एक्सिस के ऊपर ऐसा है और x एक्सिस के नीचे भी वैसा ही है। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पे भी देखेंगे अगर अपन, देखो, अगर मैंने y की जगह माइनस वाई डाला, y की जगह माइनस वाई डाला, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सेम नहीं आया ना?
अरे y की जगह माइनस वाई डाला तो माइनस वाई इक्वल टू मॉड एक्स आ गया। तो अब ये बदल गया, आपका ग्राफ ही फंक्शन ही बदल गया। तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। और अगर मैंने x की जगह माइनस एक्स डाला, यहाँ पे डालो x की जगह माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का मॉड लिखो या आप x का मॉड लिखो, दोनों एक ही बात है ना। नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, दोनों का मॉड एक ही, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ये ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। x डालने पे कुछ चेंज नहीं हुआ तो y के अबाउट सिमेट्रिक, और y को माइनस वाई डालने पर कुछ चेंज नहीं हुआ तो x के अबाउट सिमेट्रिक। तो ये तो अपने को एक चीज़ पता चली है। अगर मैं आपको ये वाला ग्राफ प्लॉट करने का बोलता हूँ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, ये वाला ग्राफ अगर अपन प्लॉट करते हैं तो आपके सामने देखिए क्या आएगा। आप ऐसा बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, बोल सकते हो ना। हाँ भाई, मैं क्या करता हूँ, x की जगह माइनस एक्स डालता हूँ, x की जगह माइनस एक्स आएगा। तो सेम आया या डिफरेंट आया? डिफरेंट आ गया। x की जगह अगर मैंने माइनस एक्स डाला तो आपका ग्राफ देखिए क्या बन जाएगा। ये ग्राफ की नोटिस करना, आपका ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 3/2। ठीक है, ज़्यादा फटफड़ाहट हो रही तो आप इसी में देख लो ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा है ना, तो एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब करेंगे तो नेगेटिव आ गया। तो ये चेंज हो गया। चेंज हो गया अगर, तो आप क्या बोल दोगे कि नॉट सिमेट्रिक अबाउट, नॉट सिमेट्रिक अबाउट, ये एक्स था ना तो वाई एक्सिस। और y की जगह माइनस वाई डाला, इसमें डालो माइनस वाई तो सब कुछ सेम रहेगा। सेम आ गया। सेम आ गया मतलब y था ना तो x के अबाउट सिमेट्रिक, तो दिस विल बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ठीक है, तो इसका ग्राफ अपन बनाएंगे। अच्छा, ग्राफ बनाने से पहले एक और फंडा मैं आपको बताता हूँ। फंडा नंबर 2, फंडा नंबर 2 है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर में मसाला। ठीक है, x की पावर में मसाला। अब मसाले के साथ तीन तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मसाला ज़ीरो हो जाए, सॉरी मसाला वन हो जाए, या मसाला वन से ज़्यादा हो जाए, या मसाला वन से कम हो जाए। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये कर्व ट्रेसिंग का फंडा नंबर 1 मैंने आपको ये बताया, ये वाला फंडा नंबर 1। ठीक है, इसको बॉक्स में डाल दो। और कर्व ट्रेसिंग का फंडा नंबर 2 बताता हूँ मैं अभी। दोनों फंडे को मिलाकर ये बीच वाला ग्राफ अपन बना लेंगे। तो फंडा नंबर 2 क्या कहता है कि अगर आपके सामने ऐसा दिख जाए y इज इक्वल टू एक्स की पावर में समथिंग, है ना। अब पावर में जो आइटम है अगर वो 1 के बराबर होता तो आपका ग्राफ क्या आता, y इज इक्वल टू एक्स। ये क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0 0। तो हम लोग क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन को बना लेंगे। ये बना लिया मैंने, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ओके, देखो इधर हर कोई, वन से बड़ा बनाया ना अगर मैंने, वन से बड़ा अगर कोई पावर रखा मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या बनता है, पैराबोला। और पैराबोला कैसे बनता है बेटा, ऐसा दिख रहा है। और अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब करता तो भी आपका जो ग्राफ होता ना वो काइंड ऑफ ऐसा ही जाता। मतलब ये हो गया कि अगर वन से बड़ा बनाया मैंने, वन से बड़ा बनाया तो आपका ग्राफ जो जाएगा ना वो इस लाइन के ऊपर निकल जाएगा और कर्व करेगा। इस लाइन से ऊपर कर्व करता हुआ बन जाएगा इस तरीके से। और अगर पावर वन से छोटा हुआ, देखो ये वाला पावर अगर वन से छोटा हुआ मतलब y इज इक्वल टू एक्स की पावर में वन से छोटा कोई भी नंबर बता दो, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, हाफ रूट एक्स, है ना। y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ जो होगा वो
ऐसा बने। तो ये हो जाएगा मसाला लेस देन 1 के लिए, ये हो जाएगा मसाला ग्रेटर देन 1 के लिए, और ये हो जाएगा मसाला इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, लिखो यहाँ तक। तो अभी मैंने आपको बोला था ना कि 10 मिनट बाद अपन बड़े हो जाएंगे, अपने को थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो अपने को एक चीज़ समझ में आया है कि ये जो ग्राफ बन रहे हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं, एक्स और वाई एक्सेस। तो अपन एक रैपिड फायर करेंगे क्लास ख़त्म करने से पहले। आपका 3 बजे तक लेक्चर है ना, 1:30 से 3। हाँ ठीक है, देखो इधर, हर कोई देखो प्लीज़। हाँ जी, अगर मैंने आपके सामने एक ग्राफ दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1.3, ये 3 ग्राफ दिए मैंने आपको। और ये दिया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 0.99। तो आप मुझे एक बात बताइए कि सबके ग्राफ अगर मुझे बनाने हो तो मैं बना सकता हूँ आराम से। आप थोड़ा सा जगह लेना है ना। देखो इधर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पावर 1, देखो इधर प्लीज़ 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 प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है। हाँ भाई, ये क्या लिखा है, पावर 1 से बड़ा है या छोटा है? 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है मतलब ये कर्विंग आउटवर्ड्स हो जाएगा, आउटवर्ड्स कर्व कर जाएगा। बन गया ग्राफ। ये एक्स क्यूब 1 से बड़ा है छोटा? बड़ा, तो ये भी कर्विंग आउटवर्ड हो जाएगा। ये 1 से बड़ा है छोटा? 1 से बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो ये भी कर्विंग आउटवर्ड हो जाएगा। दिख रहा है? हाँ भाई, ये चीज़ क्या है, 1 से छोटी है, तो ये वाला कर्विंग इनवर्ड हो जाएगा ऐसे। ये क्या है, 1 के बराबर है, ये कर्विंग नाइदर इनवर्ड नॉट नॉर आउटवर्ड, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा y इक्वल टू एक्स, है ना। और ये y इक्वल टू 0.99 है, तो ये कर्व करेगा इनवर्ड, लेकिन थोड़ा सा ही कर्व करेगा ऐसा। समझ आया आपको, हल्का सा ही कर्व करेगा, क्योंकि 0.99 दे रखा है एक्स की पावर में। ठीक है, तो अपने को ये तो समझ में आ गया अच्छे से। अब हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, लेट अस कम टू दैट। इस पे आते हैं। पावर क्या है, 3/2। 3/2 बेटा 1 से बड़ा होता है या 1 से छोटा होता है? 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है? 1 से बड़ा। 1 से बड़ा है अगर, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो कर्विंग आउटवर्ड बनेगा या इनवर्ड? आउटवर्ड बनेगा। ये बन गया आपका ग्राफ। अभी 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 रुको जरा, सब्र करो, आप सब्र नहीं करते हो। हाँ, अब देखो मेरी बात ध्यान से। नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, मतलब ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता अगर तो ऐसा होता, बट है नहीं, तो ऐसा नहीं बनेगा। बट यहाँ पे बोला है सेम सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस मतलब इसका ग्राफ ये भी बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाना अपने को आता है, वो इस फंडे से अपन बना सकते हैं, लेकिन बाकी क्वाड्रेंट्स में ग्राफ बनाने के लिए अपने को सिमेट्रिसिटी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिमेट्रिसिटी देखी अपन ने, तो अपने को समझ में आया कि हाँ भाई, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस तो था ही, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मतलब आपने इसकी परछाई जो है वो नीचे बना दी। तो ये ग्राफ अब अपने सामने पूरा बना है। अब आप ऊपर आइए, ऊपर आइए। मैंने आपको क्या बताया था कि ये ग्राफ बनाना चुटकियों का काम हो जाएगा। देखो, पावर 2/3, 1 से बड़ा या छोटा? 1 से बड़ा या छोटा? 1 से छोटा। छोटा मतलब कर्विंग इनवर्ड, इनवर्ड बन गया आपके सामने, ये ग्राफ बनेगा। अब सिमेट्रिक अबाउट एक्स या वाई एक्सिस देखते हैं अपन, खटाखट देखना पड़ेगा अपने को। देखिए, तो एक्स की जगह -x डालो, अरे डालो ना -x, -x डालोगे अगर तो चेंज होगा या सेम रहेगा? देखो ये y इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे दोनों तरफ क्यूब चढ़ा दो ना यार, ये 2/3 को उटपटांग पावर को हटाने के लिए मैंने क्यूब चढ़ाया, तो वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है अगर, तो आपको करना क्या है, एक्स की जगह -x डालोगे तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अरे दिख रहा है ना, पावर इवन किस में है, एक्स स्क्वायर में, और ऑड पावर किस में, वाई में। तो y में ऑड है मतलब सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस नहीं होगा, बट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। ये बन गया ग्राफ, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। तो धीरे धीरे अपन एकदम बच्चों की तरह, एकदम बच्चों की तरह अपन ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। सारे ग्राफ, दुनिया के जितने भी ग्राफ है सब बनाना सीख जाएंगे अपन लेक्चर के एंड में, चैप्टर के एंड में। हाँ जी, यहाँ पे अपन देखते हैं जिसमें इवन पावर है। अब देखो फंडा क्या है, एक्स में इवन पावर है तो वाई के अबाउट सिमेट्रिक, खत्म। एक्स में इवन पावर है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, दोनों में ऑड है, दोनों में ऑड है तो कहीं भी सिमेट्रिक नहीं आएगा।
ठीक है, दोनों में अगर ऑड है तो आप क्या करोगे, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बनाओगे ऐसे, है ना। वो थर्ड कॉन्सेप्ट है, वो मैं कल दिखाऊंगा वैसे, बट अभी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। यहाँ भी देखेंगे अगर आप, तो दोनों में ऑड है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ भी दोनों में ऑड है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक आ जाएगा। दोनों में ऑड है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता ही, ये तो यही तो होती है लाइन वाइज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे भी दोनों में ऑड है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक आ जाएगा। फंडा क्लियर है सबको? ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा, और बाकी अपन कल मिलते हैं, है ना। थैंक यू एवरीवन। इंटीग्रेशन का मॉड्यूल ख़त्म कर लो आप लोग, मॉड्यूल ख़त्म हो जाता है तो आप स्टेट बोर्ड भी ख़त्म करो अपना बुक आराम से, और एनसीईआरटी भी ख़त्म करो। ठीक है, अपने पास 15 तारीख तक अपने को इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करना है, फिर मैं इसका आपको मॉड्यूल दूंगा। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, है ना। बाय एवरीवन, थैंक यू।